आज कहानी एक ऐसे डकैत की जो 200 से ज्यादा हत्याएं करने वाले डकैत ददुआ का राइट हैंड था। आज कहानी एक ऐसे डाकू की जिसके खिलाफ 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 100 मुकदमे दर्ज थे। आज कहानी एक ऐसे डकैत की जिसे कोर्ट ने 8 मामलों में फांसी की सजा सुनाई। कैसे एक किसान का बेटा डकैत बन गया, कैसे कई सालों तक पाठा के जंगलों में उसका एक छत्र राज था। पाठा बदनाम है ददुआ पटेल, ठोकिया पटेल, बड़खड़िया पटेल, बबली कोल, ललित पटेल, साधना पटेल और चुन्नी पटेल के लिए। और भी तमाम डकैत हैं जिन्होंने पाठा में राज किया। आज की कहानी उस डकैत की जो इनसे सबसे अलग था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डाकू राधे पटेल की। आज हम आपको डकैत राधे पटेल के जीवन की पूरी कहानी बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। 9 जनवरी 2023 को जेल से छूटने के बाद राधे अपने परिवार से मिला। 38 साल बाद घर लौटे राधे के जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है। एक चीज है जो नहीं बदली, वो है उसके 23 साल के बागी जीवन की यादें। वो पल उसे आज भी याद है जब उसके सामने ददुआ के चीथड़े उड़ गए थे और वह कुछ नहीं कर पाया था। राधे आम आदमी से डकैत कैसे बना, फांसी की सजा के बावजूद उसे रिहाई कैसे मिली, घर लौटकर अब वह क्या करेगा, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। राधे का जन्म चित्रकूट के सपहा गांव में हुआ था। उसके पिता किसान थे। राधे की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन साल 1984 में कुछ दबंग ठेकेदारों ने उसकी जमीन हड़प ली। उसने पुलिस से शिकायत की लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। थक हार कर राधे डकैत ददुआ से मदद मांगने के लिए उसके गांव देवकली पहुंचा। डकैत राधे ने बताया कि जंगल में बसे लोग अपनी फरियाद लेकर उन दिनों ददुआ के पास जाया करते थे। मैंने अपनी तकलीफ बताई तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और बोला कि परेशान मत हो, तुम्हारी पूरी मदद की जाएगी। उस समय ददुआ अपनी गैंग को बढ़ा रहा था और उसे मेरी कद काठी देखी थी और बोला कि मेरे गैंग में आ जाओ। मैंने हामी भर दी और अपने हंसते खेलते परिवार को छोड़कर राधे बागी बन गया। उसकी इसी बात से खुश होकर ददुआ ने उसे गैंग में बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। गिरोह के बड़े बड़े फैसले लेने से पहले ददुआ, राधे और कुछ और डकैत गुप्त मीटिंग किया करते थे। गैंग के सभी सदस्य रिकॉर्ड के मुखबिरों के हर जानकारी राधे के पास रहती थी। जनता के बीच खौफ बढ़ता देख ददुआ और राधे ने इसका राजनीतिक फायदा उठाने की बात सोची। ददुआ खुद तो कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन यूपी और एमपी की करीब 20 विधानसभा सीटों में अपना दबदबा कायम रखा। बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर और प्रतापगढ़ की 20 सीटों से नतीजे ददुआ गैंग के एक इशारे पर बदल जाया करते थे। कुर्मी समाज तो उसे अपना पूरी तरह से भगवान ही मान चुका था। लोग भी उसके कहने पर ही वोट दिया करते थे। चित्रकूट जिले के वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण अवस्थी कहते हैं कि राधे 23 साल से ज्यादा तक ददुआ का गैंग का सक्रिय सदस्य था। गिरोह में रहते हुए उसने गांवों में जाकर चौथ वसूलने से लेकर नेताओं को चुनाव जीताने में डीलिंग की। डील होने पर राधे डाकू रोहिणी और भोंडा के साथ बिहड़ में जाया करता था और अपने पसंद के उम्मीदवार को जिताने के लिए लोगों को फरमान जारी कर देता था। ददुआ गैंग जिसे चाहता वो बिहड़ का नेता चुन लिया जाता था। साल 1994 में ददुआ धाता थाना क्षेत्र में अपनी ससुराल घटाईपुर आया हुआ था। उसके आने की जानकारी लगते ही पुलिस के कई जवानों ने उसे घेर लिया। गोलियां चली, गैंग जंगल की तरफ भागी। तब सभी साथी फरार हो गए। तब भी राधे ने ददुआ का साथ नहीं छोड़ा और वह ददुआ पुलिस से बचते बचते घटाईपुर से 1 किलोमीटर दूर कबरहा गांव में बने हनुमान मंदिर में जाकर छिप गए। ददुआ उस दिन पूरी तरह से घबरा चुका था और उसे अपनी मौत बिल्कुल सामने दिख रही थी। पुलिस ने चारों तरफ से उसको घेर लिया था। उसके पास हथियार भी कम थे। तब ददुआ ने हनुमान जी से एक मन्नत मांगी कि अगर आज उसकी जान बच जाती है तो वह नरसिंहपुर में एक भव्य मंदिर बनवाएगा। उस दिन भगवान ने ददुआ की मन्नत सुन ली और वह बच निकला। इस घटना के बाद राधे पर पुलिस ने 70,000 का इनाम रख दिया था। एक बार 12 अगस्त 2006 को मानिकपुर के मऊ गुरदरी गांव में डकैतों ने हमला बोला और बाप बेटे को गोली मारकर जिंदा जला दिया था। इसके बाद गांव वालों में डकैत का खौफ था। साल 2007 में यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ। मुलायम के बाद प्रदेश की मुखिया मायावती बनी। सीएम बनते ही उन्होंने ऑपरेशन ददुआ चलाने का आदेश दिया। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया गया। ददुआ को खत्म करने की जिम्मेदारी जांबाज अफसर अमिताभ यश को दी गई, लेकिन उनके लिए यह टास्क बेहद मुश्किल था।
आज तक किसी ने ददुआ को देखा तक नहीं था, उसकी तस्वीर भी पुलिस के पास नहीं थी। ऐसे में उसे दबोचने के लिए एसटीएफ को मुखबिरों की मदद लेनी पड़ी। जब ददुआ मारा गया उस वक्त राधे पटेल भी उस घटना स्थल पर मौजूद था। उस दिन की घटना के बारे में राधे ने बताया कि 22 जुलाई का दिन था। ददुआ भैया सुबह 7 बजे नहाकर हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। मैं लेट सोया था, इसलिए सुबह उठने में मुझे देरी हो चुकी थी। मुझे याद है मैं उठकर अपनी सेविंग कर रहा था, तभी हमारे साथ का ही एक आदमी भैया के पास आया। भैया यानी ददुआ और उस आदमी के पास में एक झोला था। भैया 3-4 लोगों के साथ बैठे थे। उसने उन्हीं के बीच में झोला रखा और कहा कि मैं पेशाब करके आता हूं। राधे पटेल ने बताया कि इतना कहकर वह ज्यादा से ज्यादा 50 गज दूर गया होगा और वहीं से रिमोट बम का बटन दबा दिया। जोर का धमाका हुआ और जब तक हम दौड़कर वहां पहुंचे तो सब कुछ बिखरा हुआ था। फिर देखते ही देखते एसटीएफ ने फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर हम सभी घने जंगलों की तरफ भाग गए। घटना ऐसी है कि सुबह करीब 7 बजे भैया नहा धोकर पूजा पाठ की, हनुमान जी की पूजा करते थे। इसके बाद वो चले गए उससे मिलने। जो एक घटना किया है वो बैग में बम ले आया था और बैग को उन्हीं 4-5 आदमी बीच में रख दिया और कहा कि भैया मैं बाथरूम कर रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ। और करीब 50 गज गया है, वहाँ से रिमोट वाला बम था, वो दबा दिया, यहाँ ब्लास्ट हो गया। ददुआ की मौत के बाद उसकी गैंग बिखर गई। जिंदा बचे राधे और उसके साथियों के पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। ददुआ के एनकाउंटर के 7 महीने बाद यानी जनवरी 2008 में राधे ने सतना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। राधे ने बताया कि भैया के जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो चुका था, मानो जिंदगी का मकसद ही खत्म हो चुका था। हमारी तलाश में एसटीएफ गांव में पहाड़ियों पर जाकर दबिश दे रही थी। तब मैंने और मेरे 3 साथियों यानी डकैत भोंडा, रोहिणी और राजू कोल ने एमपी में चकरा नाले के पास सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के बाद साल 2008 में राधे और उसके 4 साथियों को सतना भेज दिया गया। यहाँ उसे बंद रहते हुए 4 साल बीत चुके थे। इस दौरान उस पर लूट, हत्या, डकैती के 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे। लेकिन साल 2012 में 2 घटनाओं ने राधे और उसके परिवार को राहत की सांस दी। पहली घटना मायावती की सरकार गिर गई और यूपी में सपा की सरकार आ गई। दूसरी, ददुआ का बेटा वीर सिंह पटेल चित्रकूट के करबी से सपा का विधायक बन गया। चीजें अब राधे के हक में होने लगी थीं। उसे सतना जेल से बांदा ट्रांसफर करा दिया गया। बांदा जेल में रहते हुए राधे को मई 2016 में फांसी की सजा सुनाई गई। राधे और उसके साथियों ने साल 2018 में चित्रकूट के रगौली में बनाई गई जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तब से वो वहीं पर सजा काट रहा था। चित्रकूट की जेल में रहते हुए राधे को 6 साल बीत गए। इस दौरान उसके परिवार ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। केस लड़ा गया। 2 से 3 दफा सुनवाई हुई। सारी दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इनामी डकैत को 9 जनवरी 2023 को रिहा करने का आदेश दिया था। राधे के बेटे अरिमर्दन ने बताया कि पापा को घर से गए हुए लगभग 38 साल बीत गए। बांदा जेल लाने के बाद पापा को पेशी के लिए कोर्ट लाया जाता था। हम सब उनसे वहीं मुलाकात किया करते थे। 15 साल जेल में काटने के बाद अब राधे अपने घर लौट आया है। रिश्तेदारों से लेकर उसके पुराने साथी उससे मिलने पहुंच रहे हैं। परिवार में खुशी का माहौल है। अपनी 4 साल की पोती को दुलारते हुए राधे कहता है कि बागी रहते हुए मैंने जो कुछ भी किया उसे मुझे उस चीज का पश्चाताप है। अब बाकी बची हुई जिंदगी परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। इस साल बिटिया की शादी धूमधाम से करूंगा। गांव जाकर खेती बाड़ी देखूंगा। जेल से बाहर आए डकैत राधे को अपनी हत्या का डर है। दोनों हाथ जोड़ते हुए वह कहता है कि बागी रहते हुए बहुत लोगों से मैंने दुश्मनी मोल ली थी। अब रिहाई के बाद कुछ लोग मेरी हत्या कर सकते हैं, इसलिए मैं सीएम योगी से अपनी सुरक्षा की मांग करता हूं। साल 2012 में जेल से ही विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके राधे की हनक आज भी कायम है। बीते 3 पंचायत चुनाव में चित्रकूट की शीतलपुर ग्राम सभा में उसके ही परिवार का राज चलता है। 2 बार डकैत की पत्नी सत्यवती प्रधान रही, अब बेटा अरिमर्दन सिंह प्रधान है। भविष्य में किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का इरादा है? हमारे इस सवाल पर राधे ने मुस्कुराते हुए कहा कि फिलहाल 1 साल तो नहीं, बाद में कोई पार्टी मौका देगी, राजनीति में आने के लिए सोचूंगा। खैर, आप पूर्व डकैत राधे पटेल के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।